दोस्तों सर्दियां आ चुकी हैं और ठंड लगनी शुरू भी हो चुकी है। ठंड लगने पर रोए खड़े हो जाते हैं तो खुले अंग शून्य पड़ जाते हैं, कान ठंडे हो जाते हैं। यानी हमें ठंड लग रही है, पर ये लगती क्यों है? कभी ज़्यादा लगती है तो कभी कम, पर क्यों? आखिर क्या वजह है इस प्राकृतिक प्रक्रिया की? दोस्तों आज ठंड लगने के पीछे के साइंस को समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो ये गलतफहमी मन से निकाल दीजिए कि सबको एक बराबर ठंड लगती है। किसी को कम लगती है तो किसी को ज़्यादा, किसी को लगती ही नहीं है। हर इंसान को ठंड उसके शरीर की आंतरिक क्षमता, रहन सहन और खान पान के अनुसार लगती है। शरीर के किस हिस्से पर ठंड सबसे पहले पता चलती है? तो इसका जवाब है त्वचा यानी स्किन। दोस्तों जब पारा नीचे गिरता है तब शरीर के सबसे पहले सुरक्षा घेरे यानी त्वचा पर महसूस होता है। हमारी स्किन के ठीक नीचे थर्मो रिसेप्टर नर्व्स होती हैं। ये दिमाग को तरंगों के रूप में मैसेज भेजती हैं। ये मैसेज यही होता है कि हमें ठंड लग रही है या नहीं। ये बेहद सामान्य सी फीलिंग होती है जो हर इंसान के शरीर में अलग अलग स्तर और तीव्रता पर बनती बिगड़ती है। ठंड लगते ही पूरा शरीर खुद को संभालने में लग जाता है। यानी जब त्वचा से निकलने वाली तरंगे दिमाग के हाइपोथैलेमस में पहुंचती हैं तब वे शरीर की अंदरूनी गर्मी और पर्यावरण का संतुलन बनाना शुरू करता है। इसी संतुलन बनाने की पहली प्रक्रिया होती है रोए का खड़ा होना, क्योंकि उसके ठीक नीचे की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। आपके शरीर पर मौजूद बाल की परत आपको हमेशा ठंड से बचाने में मदद करती है। दोस्तों दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम को यह बताता है कि शरीर का पारा गिर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण सूचना होती है। दिमाग को यह पता है कि हमारा शरीर तापमान गिरना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर पारा नीचे गिरा तो कई अंग काम करना बंद कर देंगे। इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। दोस्तों ज्यादा ठंड लगने से हाइपोथर्मिया हो जाता है, इससे मौत भी हो सकती है। भले ही आपकी स्किन पर ठंड महसूस हो रही हो, लेकिन दिमाग शरीर का तापमान गिरने से रोकता है। दिमाग पूरे शरीर को निर्देश देता है कि पारा गिर रहा है, इसे संतुलित करो। तब सारे अंग और मांसपेशियां अपने काम की गति को धीमा कर देते हैं। गति धीमा होने से मेटाबॉलिक हीट पैदा होती है और ये गर्मी शरीर के अन्य हिस्सों में ना जाकर अपने आसपास के इलाकों को गर्म रखती है। इसलिए ठंड लगने पर जब आपको कपकपी लगती है तो समझ लीजिए शरीर के अंगों ने अपना काम करना धीमे कर दिया है। दोस्तों ये इतनी सी बात समझाने में मुझे इतना बड़ा वीडियो बनाना पड़ा, उतना शरीर कुछ ही सेकंड में कर देता है। कई बार ये कपकपी कई लहरों में आती हैं, यानी शरीर बाहर की ठंडी के मुताबिक अंदरूनी गर्मी का संतुलन बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। यहाँ पर एक प्रक्रिया और होती है। जब आप कांपते हैं तब आपकी नाखून की नसें सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने से खून और उसकी गर्मी का बहाव धीमा हो जाता है। उन्हें ठंडी त्वचा तक जाने से रोकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे हर अंग की गर्मी उसके आसपास रहती है, इसलिए आप ठंड में सुरक्षित रहते हैं। आपको बाहर ठंड महसूस हो सकती है, लेकिन आप अंदर से सुरक्षित रहते हैं। यह शरीर के तापमान का संतुलन बनाने के लिए बेहद ही जरूरी है। अगर इसके एकदम विपरीत परिस्थिति की बात छोड़ दें, यानी जब आप कम गर्म कपड़ों के साथ किसी ठंडी जगह में फंस गए हैं या बर्फ में दब गए हैं, लेकिन इसके अलावा हमारा शरीर कम तापमान के हिसाब से संतुलन बनाने लगता है। जैसे ही बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान के आसपास पहुंचता है, हमें ठंड लगनी बंद हो जाती है। फिर हाइपोथैलेमस संदेश भेजता है कि मौसम बदल रहा है और उसके बाद दिमाग शरीर को मैसेज देता है कि सब कंट्रोल है, सही से काम करो। दोस्तों कई ऐसे शोध किए गए हैं जो ये बताते हैं कि जेंडर, एज और जीन्स पर भी ये निर्भर करता है कि किसे ठंड ज़्यादा लगेगी और किसे कम। जैसे हर इंसान के जूतों का आकार अलग अलग होता है, वैसे ही शरीर में ठंड लगने की तीव्रता या स्तर भी अलग अलग होते हैं। उनकी ठंड महसूस होने की क्षमता भी अलग होती है। दावा तो यह भी होता है कि बुजुर्ग लोग तब तक नहीं कांपते जब तक ज़्यादा ठंडी ना हो जाए, जबकि युवा थोड़ी सी ठंडी में कांपने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युवाओं की तुलना में बुजुर्गों द्वारा सर्दी महसूस करने की क्षमता उम्र के साथ कम हो जाती है। आशा है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।